शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पिताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की आदि कथा सुनने पर अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए। पूरी कथा सुनने से ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि आती है और घर में सुख शांति होती है। इसीलिए पूरी चर्चा सुनना चाहिए और पूरी चर्चा सुनना चाहिए। और कमेंट में आप गुरु बहन गुरु भाई सभी भाइयों और सभी बहनों से कहती हूँ कि आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं नई नई कहानियाँ चर्चा डालती हूँ अपने प्रभु की। तो प्रभु आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके पास मेरी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी और आप अच्छी तरह से सुनना। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा है एक बुढ़िया माता की और दो बेटों की। और गुरु बहन गुरु भाई सबके लिए मैं प्रणाम करती हूँ। एक गांव था, तो उस गांव में एक बुढ़िया माता रहती थी और उनके दो पुत्र थे। तो दोनों पुत्रों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण किया, बच्चे बड़े हो गए। तो एक बेटा था बाहर कमाने के लिए जाता था और छोटा बेटा था वो गांव में ही कमाता था और अपनी मम्मी का अपनी माता जी का इतना ध्यान रखता था, सोचता था कि मेरी माँ जैसी दुनिया में कोई भी माँ नहीं है। और अपनी माँ का इतना मान सम्मान और सेवा इतना करता था और कहता था कि माँ तो एक ऐसी होती है कि जैसे एक धरती माँ है, एक गाय माँ है, एक गंगा माँ है, इसी तरीके से मेरी माँ है। तो छोटा बेटा था वो अपनी माँ का बहुत सेवा करता था और उनकी आज्ञा का पालन करता था। और बड़ा वाला था वो तो बाहर ही रहता था, परदेश में ही रहता था। तो छोटा वाला बहुत सेवा करता था, टाइम से उनको नहलाना, कपड़ा धोना, खाना बना के खिलाना। क्योंकि बुढ़िया माँ थी वो बहुत वृद्धा उम्र हो चुकी थी, बहुत बड़ी बूढ़ी हो गई थी। इसीलिए छोटा बेटा उनकी बहुत सेवा करता था। तो एक दिन और क्या हुआ कि बुढ़िया माँ की तबीयत खराब हो गई। तो छोटा वाला बेटा था वो बाहर जाके रोने लगा और कहने लगा कि हे माँ, मैं आपके बगैर नहीं जी सकता हूँ। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं आपके बगैर नहीं जी सकता हूँ। यही सोच रहा था तो किसी के द्वारा और माता ने अपने पुत्र को बाहर से अंदर बुलाया और अपने पुत्र को माँ ने एक सीना से लगा लिया और सीना से लगा करके अपने पुत्र को समझाने लगी, कहने लगी कि बेटा आप रो क्यों रहे हो, आप रोना मत। इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चय है, उसको मरना है। और बेटा यहाँ पे पृथ्वी पे कोई अमर नहीं है। और यहाँ पे तो जो दुनिया संसार है अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए पृथ्वी पर जन्म होता है। जिसने जैसा कर्म किया है, पिछले जन्म में जैसा कर्म किया है, जैसा ही
उस इंसान को इस जन्म में पृथ्वी पर जन्म लेकर के और उसको भोग भोगना पड़ता है, भोग भोगना पड़ता है। बेटा आज के युग में कोई किसी का नहीं है। कहते हैं कि मेरा पिता है, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, ये है वो है। बेटा कोई किसी का नहीं है। यहाँ पे तो सब जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसी कर्म का भोग भुगतान यहाँ पर करने आते हैं। और बेटा आप रोना नहीं, बेटा आप रोना नहीं। अपने पुत्र को सीना से लगा करके और बड़े प्यार से बड़े भाव से बुढ़िया माता समझाने लगी, कहने लगी कि बेटा इस पृथ्वी पर कोई अमर नहीं है। जो आया है वो जाएगा भी, जो आया है वो जाएगा भी। इसी तरीके से अपने पुत्र को बुढ़िया माँ बड़े लाड से बड़े प्यार से समझाने लगी और कहने लगी कि बेटा मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी जो जिस शरीर है ये मेरा शरीर चला जाएगा, लेकिन बेटा जब जब तुम मेरी बातों को याद करोगे तो समझ लेना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है। अपने पुत्र को बड़ा प्यार से समझाने लगी। इतना बात पुत्र को समझाया तो कुछ पुत्र के समझ में आ गया, समझ में आ गया तो पुत्र ने रोना धोना बंद कर दिया और अपनी दोबारा से अपनी माँ के पैर पकड़ करके और फिर दोबारा से पैर पकड़ करके और रोने लगा और कहने लगा कि माँ अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो मैं कैसे रहूँगा। तो दोबारा से माँ ने फिर वही बातें बताई कि बेटा इस पृथ्वी पर कोई अमर नहीं है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चय है। और यहाँ कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी की माँ नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का भाई बंधु नहीं है। यहाँ पर तो जो कर्म किए हैं उसी कर्म का यहाँ पर भोग भुगतान भोगने के लिए प्रभु जन्म देते हैं। इतनी बात समझा करके और बुढ़िया माता ने अपने प्राण त्याग दिए, प्राण त्याग दिए। तो बेटा के समझ में कुछ आ गया, कुछ आ गया। तब बेटा ने रोना धोना बंद किया और अपनी माँ की अर्थी सजा करके बड़े प्यार से बड़े भाव से ले गया। और बेटा के समझ में आ गया जो जो बातें माँ ने अपने पुत्र को बताई थी, बेटा उन्हीं बातों का सहारा लेकर के और अपना जीना सीख लिया, जीना सीख लिया कि जो माँ ने बातें बताई वही बात याद करता था और अपना अच्छी तरह से रहने लगा, अच्छी तरह से रहने लगा। बुढ़िया माँ ने प्राण त्याग ही दिए। तो आपको मैंने ये चर्चा सुना दी है और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और गुरु बहन गुरु भाई सभी भाई बहनों के लिए मैं कहती हूँ कि कमेंट में जरूर हर हर भोले ओम नमः शिवाय लिखना। और भगवान का नाम लेने से, प्रभु का नाम लिखने से घर में सुख शांति आती है और घर के सब कष्ट दूर हो जाते हैं और दिल में बड़ा सुकून मिलता है। इसीलिए प्रभु का नाम लेना और सुनना बहुत जरूरी है। और लास्ट में हर हर भोले जरूर लिख देना, जरूर लिखना। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर भोले।